मोदी, आप देख रहे हैं अमर उजाला और हम मौजूद हैं जमुई में। लगातार सुबह से आपने अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी, अलग अलग जगहों पर चर्चाएं देखी होंगी, उम्मीदवारों से भी बात हुई है, थोड़ा सा इस इलाके को, इस विधानसभा को, इस जिले को समझने की कोशिश हुई है। लेकिन शाम के वक्त में बहुत जरूरी हो जाता है मुद्दों की और सियासी सवाल जवाब की बात करना। तो हम जमुई में मौजूद हैं। जितने चेहरे इस वक्त मेरे अगल बगल हैं उतने ही चेहरे मैं आपको कैमरे पर दिखा नहीं सकता, इसलिए बता दूं कि सामने मौजूद हैं। और जब बिहार में एक बात कही जाती है कि ऐसा कहीं शो करने आइए, तो आधा लोग देख देख के ये भी तय करता है कि क्या करना है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र मंडल। क्या है जमुई में माहौल? बहुत अच्छा है। किसका? बीजेपी का। बीजेपी का? वजह? वजह है बहुत तरह की बात है। एक दो बता दीजिए। ये बहुत तरह की बात है इसमें। बहुत तरह की बात। हाँ। बहुत तरह की बात को अब धीरे धीरे समझने निकलते हैं। आपसे सुबह बात किया था वकील साहब, इसलिए आऊंगा दोबारा थोड़ा देर से। ठीक है ना? ये जिससे बात हुई हो तुरंत मुस्कुराए कि नंबर इनका कट के हमारा आ गया। यही असली राजनीति है। यही है ना? एनडीए गठबंधन के साथी नहीं, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथी हैं। ये बोल रहे थे, थोड़ा कार्यकर्ता हैं, सब कुछ नहीं समझ रहे थे कि आप क्या पूछ रहे थे। अरे वो सब समझ रहे हैं, वकील हैं, खूब दलील देते हैं। ये क्या बोलना है? क्या नाम हुआ सर? अरुण कुमार मंडल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिला अध्यक्ष जमुई। अरे वाह। अब मुझे मिला सहयोगी। सहयोगी की भूमिका क्या होती है? सहयोगी का भूमिका है सहयोग करना। आप अगर चल नहीं पा रहे हैं तो पकड़ के, हाथ पकड़ के बढ़िया चल रहे हैं, पटना से निकले, देखिए यहाँ तक पहुंच गए अभी तक तो। हाँ, तब हम आपको सहयोग कर रहे हैं और जहाँ भी आपको परेशानी है हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ उम्मीदवार चल नहीं पा रहे हैं क्या? उम्मीदवार एकदम ठीक है और इस बार की जीत अप्रत्याशित होगी। ऐसा जीत होगा कि मैंने, हमको लगता है बिहार में 1 नंबर का रिजल्ट यहीं का होगा। जमुई का रिजल्ट बिहार में बता रहे हैं 1 नंबर का होगा। पर भी आता हूँ, पहले अच्छा गमछा है ना, तो थोड़ा तवज्जो मिलनी चाहिए। क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार है। यहाँ सब महाराजा बनने की दौड़ में लगा हुआ है। आपका नाम राजकुमार है। 14 तारीख को पटना, किसका वो राज्याभिषेक, राज तिलक, जो जो शब्द डाल लीजिए। फिलहाल तो राज्याभिषेक के लिए हम नहीं सोचते हैं। पहले जो लोगों की बुनियादी सुविधाएं हैं, आज तक कोई पार्टी ने जो लोगों की बुनियादी सुविधाएं हैं उसको लेके कोई आज तक एक बात नहीं किया है। लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ लोगों को ये चाहिए हम इस गठबंधन में, हम उस गठबंधन में है, हमको वोट चाहिए। लेकिन जनता को आज तक क्या मिला है? आप लोग भी तो गठबंधन में थे कुछ महीने पहले तक, एक ठोक बना था लोकसभा के चुनाव। हम लोग गठबंधन में नहीं थे। वो हम लोगों का वो जो समय चल रहा था लोकसभा का, उस समय था कि हम लोग को संविधान बचाना था। तो संविधान बच गया। बचाने के लिए हम लोग प्रयास किए। हम लोग बचा कि नहीं बचा? नहीं, जहाँ तक हुआ हम लोग बचा पाए। हम लोग प्रयास किए और आगे भी प्रयास करता रहेंगे। साथ का है, छोड़ दिए। साथ में प्रयास करने में क्या बुरा था? नहीं, साथ है। अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है तो हम साथ क्यों? ये विधानसभा का चुनाव है और हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। हम लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ते हैं। पूरे भारत के इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो ये हिम्मत नहीं था, ये जज्बा नहीं था कि वो बोले मैं बिजली फ्री कर सकता हूँ, मैं पानी फ्री कर सकता हूँ। लेकिन भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली में बिजली माफ करके दिखाया और उसी का मॉडल को आज पूरे पॉलिटिकल पार्टी जो है लेके घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी वो मॉडल लेकर घूम रही है। आपका जवाब से पहले अभी अभी आए हैं। क्या नाम हुआ सर? अयोध्या रामचंद्र वंशी। आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गमछा बता रहा है। थोड़ा देर से आए हैं, यही जानना चाह रहा हूँ, जमुई में रिजल्ट आते आते थोड़ा देर तो नहीं हो जाएगी इस बार? बिल्कुल नहीं होगी। जम्मू में एकदम 1 लाख से पार हम लोग करने जा रहे हैं। 1 लाख से पार? जी। पुरानी खिलाड़ी रही हैं आपकी प्रत्याशी। ठीक ठीक निशाना लग रहा है विपक्षियों पर? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही निशाना है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक तरफा लहर चल रहा है। एक तरफा लहर हम लोग फालतू घूम रहे हैं कि बस यूं ही आप लोग का, आप चौथे स्तंभ है देश का। आप भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे चीजों को उजागर करें। जो कमी रह गई वो भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने मिलकर डबल इंजन की सरकार बिहार में बहुत सारे विकास का काम किए हैं। एकदम डूरंड कप की टी शर्ट पहने और आप बता रहे थे मुझे कि असली है। सब खिलाड़ी जमुई में। अरे यस नहीं हाँ बोलिए, हमको हिंदी समझ आती है। यस नो नहीं समझ आती। भी असली है और ये टी शर्ट भी असली है। क्या हुआ? डूरंड कप?
पार्टी हमारे जदयू, हम जदयू के नगर अध्यक्ष है राजेश आपका कुमार। पार्टी असली है, कभी इधर का साथ असली है, कभी उधर का साथ असली है ना? देखिए, नीतीश कुमार जी का एक विकास का छोटा सा उदाहरण आपको हम बताते हैं। आप अभी तुरंत कहते एक कि लाइन बीच में बोल लूं, हाँ, मेरे को ना आपको देख रहा हूं तो मुझे वो लाइन याद आ रही है, कई जगहों पर शो किया तो वहां पर लोग बताते हैं कि आप गलत चश्मा से देख रहे हैं, वो वाला तो नहीं डल गया गलत नहीं, चश्मा? वो वाला चश्मा नहीं है। इसका उदाहरण आप खुद अभी तुरंत थोड़ा देर पहले इसी डिबेट में दिए थे कि आप पटना से बहुत आराम से जमुई का यात्रा किए हैं। तो ये यात्रा जो आराम से हुआ, आरामदायक हुआ, ये किसका देन है? श्री नीतीश कुमार जी का देन है। जिस पहले वही यात्रा करने के लिए आपको 5 से 7 घंटा और पूरा गड्ढे वाले रोड पे आना पड़ता, लेकिन कितना आराम से आप आए, आप खुद अभी बताए हैं। तो अब इससे ज्यादा हम क्या इससे ज्यादा बताएं? विकास क्या हो जब रोड का हो गया है तो? क्या नाम हुआ सर आपका? बाबू साहब। बाबू साहब, कौन बड़ा साहब बनेगा बिहार का? बिहार अपने परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। बिहार में इस बार किसानों, तरीके से आप खड़े, मुझे लगा शत्रुघ्न सिन्हा की तरह जानी बोल देंगे, यहाँ तक तो आ ही गया है। बिहार अपने बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। बिहार परिवर्तन खोज रहा है और इसकी औपचारिक घोषणा 14 तारीख को होगा। बिहार आपको ऐसा क्यों लग रहा है परिवर्तन? बिहार में परिवर्तन इसलिए दिख रहा है कि बिहार में 20 वर्षों से नीतीश जी का शासन रहा है और बिहार आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी का मार झेल रहा है, महंगाई का मार झेल रहा है, यहाँ पलायन है, यहाँ पर अशिक्षा है, महिलाओं का सम्मान नहीं है और कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये डबल इंजन की सरकार फेल है। बिहार में क्राइम है, करप्शन है, कम्युनलिज्म है। बिहार में विकल्प है, पढ़ाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार होगी। बिहार में नौजवानों को रोजगार मिलेगा, छात्रों को पढ़ने के लिए बेहतर शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, किसानों को उनके खेतों में पार्टी दे पानी रही की है? व्यवस्था होगी। और इस बार पार्टी क्या है? इस बार पार्टी इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से बिहार में सत्ता में आ रही है और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को और खास करके अगर हम बात करें जमुई जिला का, तो जमुई जिला में एक बार फिर से परिवर्तन होने को दिख रहा है। बिहार में लगातार ये जो सामाजिक न्याय के नाम पर जो सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास के नाम पर, न्याय के साथ विकास के नाम पर, ये जो गुब्बारा था, ये गुब्बारा फूट चुका है। आने वाले दिनों में बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं ना, विरोध वहां करना है तो अच्छा लगेगा, बस आखिरी का लाइन की सरकार हमारी आ जाए। वो बात नहीं है। पब्लिक जिसको चाहेगा वो जिताएगा। पब्लिक को चाहिए सुविधा, हमको किसी गमछा वाले से बात नहीं करना चाहिए, सीधा पब्लिक से, है ना? पब्लिक से। अब पब्लिक जो है जिसको चाहेगा उसी को जिताएगा। पब्लिक चाहे किसको रहा? पब्लिक चाहेगा जो अथी दिल्ली मॉडल में जो किया है काम अरविंद केजरीवाल जी, उसी का फोटोकॉपी लेकर पूरा बिहार घूम रहा है। धीरे से बोलेगा पंजाब मॉडल क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं, सिर्फ दिल्ली का मॉडल क्यों बोलते हैं? पंजाब दिल्ली दोनों मॉडल, ये मॉडल बिहार में आया है, उसी का दिलाए तो आप बोलना शुरू किए, वो भी दिल्ली बोले, आप भी दिल्ली बोले। नहीं ऐसी बात नहीं है। सच बोलिए एकदम, आप बोले तो पंजाब मॉडल से पहले? नहीं, पहले नहीं बोले, लेकिन पंजाब मॉडल में भी चल रहा है और उसी का फोटोकॉपी लेकर लोग घूर रहा है, लेकिन ओरिजिनल वही देखा जाता है कि ओरिजिनल कौन है। ओरिजिनल आप एक खाता भी खुलाइएगा तो आपका आधार कार्ड भी ओरिजिनल खोजेगा, डुप्लीकेट नहीं। इसलिए बिहार रामाशीष यादव प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के। अरे वाह, एक वो जो कार जा रहा था लाउड स्पीकर बजते हुए, आप ही का जा रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तेज तेज बज रहा था, एकदम बढ़िया बढ़िया बज रहा था, इसलिए बढ़िया मॉडल ही ओरिजिनल मॉडल है। ओरिजिनल मॉडल वाले प्रत्याशी भी यहाँ खड़े हैं। हाँ आप, अरे ये देखिए, इसका जवाब किन के जवाब प्रश्न मेरा दीजिए, बस इधर नहीं लड़ना है। जवाब ये है, भैया वाला क्वेश्चन मार्क तो जवाब बनता है ना। थामना पड़ जाता है उत्साह को। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं गठबंधन चाचा के बोल साथी दीजिए, हमारे चाचा हमारे हैं। चाचा है भी और मैं जिसको चाचा बोला जा रहा है उसको किनारे लगाया जा रहा है। चाचा ओरिजिनल में भी है। हम सोच रहे थे बाबू भैया जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर दे देते। देखिए भैया, आप बात किए सिंचाई की, आप बात किए दवाई की, आप बात किए पढ़ाई की कार्रवाई की और कार्रवाई की, तो आपको उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जमुई के सदर अस्पताल में आप चले जाइए, आपको 175 तरह की दवाई मुफ्त में मिलेगी। दूसरी बात, पढ़ाई की बात आप करते हैं तो पढ़ाई का मिडिल स्कूल जिस स्थान पर था, हर एक पंचायत में हाई स्कूल की व्यवस्था और उसके बाद मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था। अरे दवाई पढ़ाई हो गया, बिल्कुल हाँ। उसके बाद सिंचाई की बात जो कर रहे हैं भैया, याद दिला रहे हैं कि वो डिग्री कॉलेज बोल रहे हैं। हाँ डिग्री कॉलेज सब जानते धीरे हैं। धीरे कि मेरा साथी बता दे। दे देंगे, सब दे देंगे, हमारे पास बना हुआ। और सुनिए
भैया सुनिए, और कह रहे हैं ना, दो लोग लड़ते रह जाओ। ना वो प्यार है, हम लोगों का प्यार है, ये होता बाद में फिर साथ रहे। सुनिए ना, आ रहा हूं। अरे एक सेकंड, फिर लोग बोलेगा मीडिया का हाथ पकड़ा हुआ है ये लोग। हाँ हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम उत्तम कुमार है। क्या है मामला, मुद्दा जमुई यार, में? मुद्दा यही है सर, जैसे कि आपने कहा है, अभी हमारे साथी कह रहे थे परिवर्तन तारीफ होगा, कर रहे हैं, सुन लो। हाँ परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन में आरजेडी आएगा कि सीपीएम आएगा, ये परिवर्तन मुश्किल है, ये कह नहीं सकते। ये नतीजा हम 14 नवंबर के बाद ही कर सकते हैं, कहीं भी 14 नवंबर के बाद ही हम जान सकते हैं, इससे पहले नहीं। जहां तक परिवर्तन की बात है, हमने देखा है, परखा है, 15 साल की सरकार देखी, 20 साल का सरकार देखा, तो परिवर्तन क्यों नहीं नया हो जाए, एक नएपन से फिर से बिहार का विकास किया जाए। कौन करेगा? कौन? युवा करेगा, जनता करेगी, बिहार हुआ तो फिर जो बोल कर निकल रहे हैं। बिहार की जनता करेगी। ये परिवर्तन की बात है, हम विकल्प क्या सहमत हैं, हमारे पास है। अभी नए आए एक पार्टी के मेंबर आए हैं, प्रशांत किशोर, जन सुराज, उनकी बात हम कर सकते हैं। उन्होंने ही सबों को महंगाई सिखाया, उन्होंने ही सबों को महंगाई सिखाया, महंगाई पर बोलना सिखाया। बोलना सिखाया। महंगाई नहीं, महंगाई कोई राजनीतिक पार्टी इससे पहले बात ही नहीं करता था, महंगाई पे चर्चा ही नहीं करता था। आज बेरोजगारी की बात नहीं करता। सर, ये लोग बोले हैं कि जमुई हॉस्पिटल में फ्री में दवा मिलती है। आप यहाँ से अगर अभी चले जाए तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं देखने वाला मिलेगा। अगर मैं गारंटी के साथ देता हूँ, अभी जाइए, आपको मरीज के लिए नहीं होगा परसेंटेज लोग। और दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज, 20 साल में हर जाता है, फिर बताना पड़ता है। 20 साल में हर चीज के चेंज होते हैं, हर चीज एक बदलाव आता है, हर चीज में बदलाव आता है। इन्होंने बोला विकास, जमुई में आज बारिश हो जाए, हर रोड पर नाव चलेगा। आज जमुई में पूरे एरिया से लेडीज आती है, एक बता दें ये लोग, जहां ये लोग के जाके शौचालय का व्यवस्था हो, आज ये बता दें, जबकि लेडीज है। आप बता दें जमुई में कहीं भी घूरे, वो लोग कहाँ जाती है, कहाँ जाती है टॉयलेट के लिए। बैंड इसलिए भी दिखाया कि हाँ, मैं आ रहा हूँ। जो एक बार नहीं बोल पाए, जो एक बार नहीं बोल पाए। हाँ चुप रहिए थोड़ा। अरे डांटिए मत, मेरे से बात करिए। पत्रकार साथी, और बीच में क्यों बोलते हो यार? नहीं आएगा आवाज, माइक पर आएगा जो आएगा। पत्रकार साथी, हम यह कहना चाहते हैं, एक हमारे युवा वकील साथी जो सोनू भाई, वो कह रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा काम हुआ है, जाके दवा मुफ्त में मिल रहा है, ये मिल रहा। स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है बिहार के अंदर कि बिना मरे हुए मरीज का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, चूहा जो मरीज का पैर कुतर देता है। बताइए, ये हाल है स्वास्थ्य विभाग का। ये कहते हैं स्वास्थ्य विभाग जो एक नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है बिहार के अंदर। आप बिहार की बदहाल स्थिति को देखिएगा तो आपको भी तरस आएगा। बताइए तो, जिस बिहार में चूहा 9 लाख लीटर शराब को पी जाता है, और उसका आप बात करते हैं विकास की, और जिस बिहार में, पहली बात तो पूरी सुन लीजिए, और जिस बिहार में जो है लगातार चूहा इतना ताकतवर होते जा रहा है नीतीश जी और भाजपा के सरकार में, कि अरबों खरब का पुल को कुतर कर गिरा देता है, 9 लाख लीटर शराब को पी जाता है, और उस बिहार में आप बात करते हैं विकास के, डेवलपमेंट की। बताइए तो, विकल्प है। हाँ तो विकल्प है, इंडिया ब्लॉक है, तेजस्वी यादव विकल्प है। नया चेहरा तेजस्वी यादव है सर, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट। तो पुराना है भाई, नहीं, नया विकल्प वो है। नया विकल्प तेजस्वी यादव है। समय से राजनीति कर रहे हैं वो बेचारे। सपोर्ट करेंगे, और वो जो भी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, इसलिए हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं। आप ही का दोस्त, हम देखिए आपके दोस्त, वो पता है क्यों बचाए हैं, बहुत शातिर हैं, वो ताली बजाए तो हम जवाब लेने जाए कि क्यों बजा है। हमको मालूम कि माइक मांगने का तरीका है ना। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार सिंह। किस बात पर इतनी खुशी हुई? हम लोग खुशी है कि पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। नहीं, पूरे बिहार में 2025 225 फिर से नीतीश। पहले तो सीट बताइएगा तो वो लोग बोलेगा कि सेट है सब, उतना ही कैसे आ रहा है? 20 सीट पर आउट है, आरजेडी 20 सीट पर इस बार आउट है, और बाकी जो साथ में लड़ रहे हैं वो सब छोड़िए बात, तो उसका कुछ वजूद नहीं है बिहार में। उपेंद्र कुमार। हमारा कहना है कि हमारे आरजेडी के साथी ने कहा कि यहाँ पर स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है, उन्होंने उदाहरण भी गिना दिया। तो इनको मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में
समाज के जितने भी गरीब तबके के आदमी हैं, मध्यम वर्ग के तबके हैं, सबके लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का व्यवस्था इन्होंने किया है। और देश भर में फिर से पहले 16 IIT था, फिर से उसमें 10 IIT बना है। बिहार में कितना उसमें से नया है? बिहार में तो अभी एक ही है, अभी एक ही है। इसलिए देश के चुनाव में सर मैं आऊंगा 29 में दोबारा आप लोग के बीच, बिल्कुल तब वो लोकसभा करेंगे। और अभी जो हमारे इन्होंने कहा कि कोई व्यवस्था नहीं है, तो अभी 10-10 हजार रुपया हमारे प्रत्येक सभी महिलाओं के, गरीब महिलाओं को खाते में दिया गया कि वो रोजगार करे स्वावलंबन के लिए। और गरीबों को बिजली का बिल जो है वो 125 यूनिट फ्री कर दिया गया, क्योंकि गरीब लोग बिजली जलाते थे लेकिन वो बिल नहीं भर पाते थे, उनको फ्री कर दिया। सारा सुन लूंगा आराम से, 1 मिनट। हाँ फिर आ रहा। अरे बिजली बिल आप ही का साथी था, वो आप ही का साथी था। हमारा सवाल है, अभी जो सवाल उठ रही थी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, लेकिन बिहार का अगर आंकड़ा अगर आप देखें तो जमुई जिला में 279 प्राथमिक हेल्थ वेलनेस सेंटर है। एक भी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र चलता नहीं है। वहाँ ना नर्स है, ना CHO है, ना वहाँ पर दवाइयाँ मिलता है। बीड़ी मजदूरों की 4 लाख आबादी मिलता है, फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वो खाली हाथ है। आज शिक्षा की बात हो रही है। बिहार में जो साक्षरता का प्रतिशत है, उस साक्षरता के प्रतिशत को अगर आप देखेंगे, जो कुल आबादी है साक्षर लोगों का, उसमें से मात्र 7% लोग ही हायर एजुकेशन ले पाते हैं। बिहार में अगर आप देखेंगे, आंकड़े की बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो आंकड़ा है कि 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, बिहार में आप देखेंगे कि 2100 आबादी पर एक डॉक्टर की व्यवस्था है। आप आंकड़े की बात करते हैं, इतना एक ही वही। हाँ, ये कौन बोला समय सबको दीजिए? आप। हाँ जी, ये आप लोग नया सीखे हैं, ये बढ़िया सीखे हैं। अभी वो बताए जनता से बात करिए, आप एक प्रत्याशी। अब जनता से बात करूँ तो तुरंत बताते हैं हमको दीजिए। जनता हमने कहे, हमने आप सुने कि हमको दीजिए? नहीं, हमने कहा सबको मौका दीजिए। आपको नहीं देना? नहीं, हमको नहीं दीजिए। ठीक है, आप ही बोल रहे हैं। आपने दीजिएगा। अरे वो देखो लड़ने लग गए, उधर चुप करा रहे तो दो लड़ने लग गए। लड़ो नहीं, आराम से बोलो। हम स्टूडेंट है, राहुल कुमार सर। हम अगले साल इसी मंथ में, नवंबर चल रहा है, दिसंबर मंथ में हम पटना में बड़ी मार खाए सर। पूरा हड्डी तोड़ दिया। लेडीजों को, महिलाओं को ऊपर 12वीं रात में पूरा पानी बौछार किया गया नीतीश सरकार में। किस लिए? एक बिहार पुलिस वैकेंसी के लिए। अभी जो एग्जाम हुआ है, कानून के हिसाब से बोलता है, CSPC बोलता है कि जितना फॉर्म निकलता है उसके से 5 गुना रिजल्ट होता है। इस बार 5 गुना नहीं, उससे 6 गुना रिजल्ट दिया है। क्यों? एक ही लड़का के 3 रिजल्ट आया है। ऐसा क्यों? हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या घूमेंगे रोड पर? हमको सर इस पर कुछ नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। ये लोग बोलता है, जो बोल रहा है कि बिजली फ्री, बिजली फ्री, किसका देन है? ये तेजस्वी यादव जो सदन में आवाज उठाया, तो यही नीतीश कुमार बोला कि बिजली फ्री नहीं मिलेगा। फ्री मिलेगा ना तो आदमी दुरुपयोग करेगा, और वो डर से जानेगा हम हारेंगे, तो डर से दिया बिजली फ्री का। इतना दिन से महिला पर सर नहीं था, आज वोट से पहले 10,000 दिया। अच्छा पता है 10,000 में कौन रोजगार होता है? सुनिए ना, मैं महिलाओं से करूंगा, अगर कोई छुट जाए तो सबके हिस्से का हम बोलने लगते हैं तो हम नेता लग जाते हैं। ठीक है सर, नहीं हमको सर रोजगार चाहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हम मार खाए फिर पॉलिटिक्स हो जाएगा। हाँ, जवाब ले लूं। हम प्यार से देंगे भैया। 1 मिनट यार, पूरा बोलने दिया ना। अभी तो बोले स्टूडेंट हूँ, अब अनुशासन में स्टूडेंट दिखाएगा। हाँ, करेगा, जवाब देना हम लोग का काम है, दे देते हैं। खेल का मैदान है, अखाड़ा नहीं है, बस बनाना नहीं है। कैसे लड़ जाएंगे? कोई लड़ाई नहीं है यहाँ पे। आप कौन दे रहा है? आप दीजिएगा कि हम? जवाब कौन दे रहा है? रोजगार का मतलब क्या होता है? सिर्फ नौकरी ही रोजगार नहीं है। रोजगार महिला लोगों को, बिजनेस महिला लोगों को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया गया। महिला को रोजगार के लिए ही 10,000 रुपया भी दिया गया। रोजगार अगर बढ़िया करेगी तो आगे और 2 लाख रुपया मिलेगा, समझ गए? इसलिए रोजगार की कमी, नौकरी 50 लाख लोगों की नौकरी यहाँ मिल चुकी है। नौकरी में जो शिकायत करता है वो गलत है। दूसरा बात है 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धावस्था पेंशन दिया गया है, और यहाँ पर चहुमुखी विकास हुआ है जमुई में। अब 7 गो नया पुल बना है।
यहाँ का जो कार्यालय है सब आप देख सकते हैं। सिकेरिया के बगल में जाके सभी नया कार्यालय को बनाया गया, बीएड कॉलेज का व्यवस्था किया गया है। वो जो जवाब है, अरे कहाँ आपस में लड़ रहे हो? काहे आपस में काहे? फिर मैं चले जाता हूँ, ये करते रहो। अरे हाँ, क्या नाम हुआ? सुनील कुमार नाम हुआ सर। क्यों लड़ रहे थे? लड़ रहे थे सर वही मुद्दा पे कि हम लोग लड़ने से हल हुआ? नहीं लड़ने सर, बात रखने आए सर। जी सर, हम लोग बस रोजगार के बारे में जो बात करेगा सर उन्हीं लोग को हम लोग सपोर्ट करेंगे। कौन कर रहा है? अभी तो सर महागठबंधन रोजगार के बारे में बात कर रहा है कि हम लोग 1 करोड़ हर घर नौकरी 1 देंगे। करोड़ तो भाई साहब एनडीए के में लिखा है। 1 करोड़ नहीं लिखा, वो बोला है कि हम जो से रोजगार देंगे, नौकरी के बारे में हर घर नौकरी देंगे, वो महागठबंधन की तरफ से है। उसमें 1 करोड़ नहीं है, नहीं हर घर है। करेक्ट कराना मेरा काम है। ठीक है गलत तो सर, नहीं बोल रहा। नहीं सही बात है। हाँ, 1 करोड़ कहाँ से? एक वही तो पूछ रहे हैं कि वो नौकरी 1 करोड़ 1 करोड़ आपके में लिखा है प्रभु, तो 1 वो कहाँ से करोड़ आया? नौकरी नहीं बोला है, नौकरी नहीं बोला है, रोजगार और नौकरी दोनों एवं, जो कि जो कुछ नौकरी दिया जाएगा और कुछ को रोजगार दिया जाएगा। क्या होता है? रोजगार होता है कि कुछ पैसे से उसको हेल्प करके कोई फंडिंग करा के, हाँ एकदम जरूर। 2000 और फिर से नीतीश और रोजगार और नौकरी दोनों मिला के 1 करोड़ की वादा किया, और वो भी 5 साल में। सर पूछा, गिनती बता दिए। हाँ, तो आ रहा हूँ, बोला ना, रुको थोड़ा देर, रुको। हड़बड़ा रहा है, बोलिए किसका सवाल का वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ सारे युवा कि हमको रोजगार चाहिए और नौकरी, रोजगार नहीं। वो जैसे वो स्टूडेंट आया, बोला कि हम मार खाए, अपनी भर्तियों के लिए गए थे, और वो तस्वीरें पटना की सबने देखी। क्या जवाब है उस पर जब युवा ये सवाल पूछता? भाई मेरे भैया, हमारा आपने प्रश्न किया, हम उसका उत्तर मैंने देते किया, हैं। मुझे हाँ, मैं उसका उत्तर देता हूँ। भाई आप मार खाए, उसके दर्द को मैं समझता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि रोजगार का मतलब आपके अनुसार क्या होता है? सिर्फ नौकरी पाना क्या? सुनिए, पकौड़ा तलना, मेरी बात को सुन लीजिए। मुझे कोई नौकरी नहीं है, मुझे कोई नौकरी नहीं, मैं कोई काम नहीं करूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं है, इनको भी कोई नौकरी नहीं है। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिसको कोई नौकरी नहीं है, तो क्या वो बेरोजगार हैं? क्या वो बेरोजगार हैं? क्या नहीं बेरोजगार हैं। मेरी एक छोटी सी मिठाई की दुकान है, हम नौकरी नहीं करते हैं, हम पकौड़ा भी तलते हैं, और उस पकौड़े तलने वाले दुकान से 5 लोगों को मैंने रोजगार दे रखा है। एक को 15, सुनिए सर, 500 रुपए पर डे एक व्यक्ति को देता हूँ, 15,000 रुपए का महीना हुआ। क्या वो बेरोजगार है? क्या वो बेरोजगार है? क्या? हाँ, एक चीज और जान लीजिए, आप नौकरी का वादा कर किसी को लुभा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, जिसके अंदर काबिलियत थी, जो एक्चुअल में पढ़े लिखे लोग थे, उसको नौकरी मिल गई, और जिसे राजनीति करना था वो पटना में जाकर के धरना दिए और पुलिस की मार खाई। अगर तुम विधि व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करोगे तो इस सुशासन की सरकार में बहुत देर से भाई डिबेट बन जाएगा, फिर 2 लोग का बन जाएगा। पत्रकार साथी, आप जवाब दोगे, वो देंगे, कहीं खत्म हुआ आज तक? इंफिनिटी का घेरा होता है सवाल जवाब। पत्रकार साथी, मैं बस ये बोल रहा था, अलग मुद्दा। आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये बढ़िया है कि मेरे पर ही आइए, बाकी पर मत जाइए और सबकी आवाज सुनिए। हाँ, मैं तो ये पूछ रहा था कि जैसे अब ये जो नौकरी वाली बात आती है, कई लोग एक गणित समझना चाहते हैं कि भाई बिहार में कितना घर है, हर घर में क्या सरकारी नौकरी संभव है? ये तेजस्वी जी हैं, ये व्यक्ति जहां जहां गए अपना लोहा मनवाने का काम किए, और इनके पास बाजब्ते रणनीति है, जो कि इन्हीं का रणनीति को फॉलो माननीय तेजस्वी जी माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, भी निकला जैसे उधर आप बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। जब इन्होंने कहा कि हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उसी का कॉपी पेस्ट सबसे पहले हम दिल्ली में दिए, वहीं पे जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं। तो हमने तो ये कहते थे बिजली कभी फ्री हो सकता है क्या? यही नीतीश जी, बिजली कभी फ्री हो सकता है क्या? आंख दिखाते थे तेजस्वी जी पर, हम सस्ता दर पर देंगे, फ्री नहीं होगा। अब इसी को कहता थूकर चाटना, फिर वो 125 यूनिट कर दिया फ्री। अब इन्होंने कहा कि हमने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और सबका पेंशन जो हम बढ़ा करके 400 से 1500 करने का काम करेंगे। तो संभव है क्या? बिहार में बजट है क्या? लड़का पगला गया क्या? बाप के घर से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, माई के घर से पैसा लाएगा? इस तरह से एकदम भाषा की मर्यादा को भूल गया, और वही व्यक्ति फिर 1100 रुपया कर दिए। तेजस्वी जी ने जब कहा कि मैंने युवा आयोग का मैं गठन करूंगा, बोला अरे इस सबका कोई, युवा तो अपने में सक्षम होता है, उसको आयोग की क्या जरूरत है? तो कमजोर लोगों के लिए होता है, ये तो युवाओं को विकलांग बनाएगा क्या? और फिर वही उन्होंने घोषणा कर दिया हमें युवा आयोग का गठन करेंगे। सब कॉपी पेस्ट हो रहा है। हम कह रहे हैं कि पत्रकार साथी, एक बात को थोड़ा सा कंक्लूड हमको करने दीजिए। बहुत बढ़िया शब्द है, तो भी मैं नहीं आता इस मुंह में। हम कह रहे हैं, अरे सारा आप डिबेट में बोला, जब कंक्लूड 1 मिनट में दो ना, तो 1 ही मिनट किया करो। हाँ बताइए, आप इधर आ गए? नहीं इधर
सर बस ऐसे ये तेजी से इतनी तेजी से स्थान बिहार में बदलता है। नहीं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि पकौड़ा दुकान हलवाई या चाय का सब में ये बिजनेस है, ये एक अच्छी चीज है। यहाँ जितने बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उस पर खर्च करते हैं, क्या सोच के करते हैं? क्या सोच के करते हैं कि दुकान में जाकर के पकौड़ा तलेगा? क्या उतना खर्च करते हैं कि वो पकौड़ा तले, वो टोटो चलाए, रिक्शा चलाए? वो अगर करना ही है तो उनको पढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको एजुकेशन देगा, क्यों वो जाकर के लाइन में मार खाते? क्यों वो फॉर्म निकाला जाता है? फिर सरकार बोल दे बंद कर दे, नौकरी ही नहीं है तो हम जब पकौड़ा और दुकान और बिजनेस करेंगे तो वो करते रहेंगे, फिर पढ़ाना की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस के उद्देश्य सिर्फ नौकरी है। ठीक। भारत की आबादी सर 150 करोड़ है। क्या 150 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे पाएगा कोई भी सरकार, चाहे सरकार किसी की भी हो? क्या दे पाएगा? इनको हर सभी को सरकारी जैसे भाई साहब ने बोला कि अगर नौकरी नहीं है तो क्यों पढ़ेगा, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा प्रबंधन और सबसे अच्छा जो बिजनेसमैन है उसको पढ़ाई जरूरी करना है। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो MBA कर लिया, जो BSc कर लिया, जो MA किया, वो आदमी अगर कोई धंधा करेगा, अगर व्यवसाय करेगा, वो व्यवसाय में उच्च स्थान दर्जा प्राप्त करेगा। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख करके हम नौकरी प्राप्त करें। आज देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आज बिजनेस को प्राथमिकता दे रहे हैं और अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं और वो बहुत डेवलप किए हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि नौकरी मिलेगा तभी पढ़ना जरूरी है। हाँ, वो जो एक बार आप भी हालत जानते हैं, तमाशा आपको भी पसंद है, वही आप करवाना चाहते हैं। सर हम बीजेपी वाला पूछना चाहते हैं कि सर प्रधानमंत्री भी आपका, मुख्यमंत्री भी आपका, सांसद भी आपका, विधायक भी आपका, जम्मू में हर कोई आपका है, लेकिन आज जो है खैरा से नरियाना का पुल कब बन के तैयार होगा? वो आप और लगवा दिए, रास्ता भी बंद करवा दिए। इतना दिन 20 साल से आपका सरकार कब बन रहा है? कितना दिन से बन रहा है? खाली कितना दिन से बन रहा है सर? 20 साल से सरकार आपका है ना सर? हम कह रहे हैं, बात यही कह रहे हैं कि बाकी लोग जो है ये सब, ये जो चिल्लफो मचा रहा है, हमने सबों को देखा है। इस बिहार जो आपस में करेगा, मैं माइक लेके नहीं आऊंगा, मैं बता दिया। हाँ। इस बिहार में सबों का शासन व्यवस्था देखा है। हमने लालू जी का शासन व्यवस्था देखा है, नीतीश कुमार का देखा है। हम क्यों नहीं परिवर्तन की ओर मुख? ना सर वहाँ नहीं, मुझसे मुखातिब। अच्छा, मैं वापस बोल रहा हूँ, जो आपस में लड़ेगा मैं माइक लाऊंगा ही नहीं, सबको बता रहा हूँ। हाँ, एक तो ये निष्पक्ष आदमी पक्ष लेके बता रहा है कि मैं इधर हूँ। मेरे पक्ष में आइए कि मैं निष्पक्ष हूँ, है ना? हाँ, हम आपके पक्ष में हैं। नहीं, मेरे पक्ष में मत रहो यार। हम भी मेरे मत रहो। निष्पक्ष हैं सर। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तो मैं भी निष्पक्ष हूँ। मैं भी निष्पक्ष हूँ और मैं बिहार का एक युवा हूँ और इस देश का एक युवा हूँ। फोकट का क्या? सुन लो, फोकट का क्या? एक शब्द सुन लो। मैं अपने आप में एक पक्ष है। जब तुमने बोला मैं निष्पक्ष हूँ तो पक्ष से ही शुरू हुआ। अब बोलो। जी सर, हमारा ये जवाब सवाल नहीं है सर, जवाब है। जवाब है सर लोगों को। कौन सा सवाल का? वही तो बता रहे, उसी जवाब में सवाल भी छुपा हुआ रहेगा सर। जिसको इस बिहार के जो नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका विकास नहीं दिखता है, याद रखिएगा कि वो या तो बिहारी नहीं है, या बिहार के बाहर के हैं, या तो वो किसी दल के नेता होंगे, या नीतीश कुमार के विरोधी हैं। कहिए कैसे सर? सुनता आ रहा हूँ, सब निष्पक्ष लोग यही बता रहे हैं जदयू वाला। जी, आप बात को समझिएगा। नीतीश कुमार जी के राज्य में कट्टा से कलम पर लाने का कार्य किया गया है, इसको कहीं झुठलाया नहीं जा सकता है। आज जान लीजिए, जिस गुंडा राज से हम लोग आज यहाँ पे खड़ा है ना सर, वो खड़ा है जी, जंगल से उभर कर बोलो। हाँ, गुंडा राज। जी सॉरी सर, आज आपको सही जाना चाहिए ना। जी, आपको बता देते हैं सर कि हमारा जन्म जिस क्षेत्र से हुआ है ना सर, हमारा जन्म जिस क्षेत्र से हुआ है, वहाँ सिर्फ गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, ना कि तालियों की गड़गड़ाहट। आज नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है सर, नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है सर। डंके की चोट पर कहते हैं कि बहन बेटी सड़क पर उतरी है, साइकिल। जी सर, हाँ, सड़क पर साइकिल लेके उतरी है और वो कट्टा से कलम की ओर बढ़ रहा है बिहार।
मैं वापस बोल रहा हूँ, आपस में बात करिएगा तो माइक नहीं लाऊंगा, फिर आप लोग आपस में ही कर लीजिए। आपसे हुआ, हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मनीष राय। ये तुरंत इशारा करके दिए हैं कि इधर आइए माइक लेकर। बताइए, भाजपा युवा मोर्चा की थोड़ा जमुई समझने निकले थे, लोगों से बात हो रहा है, अलग अलग मुद्दा आ रहा है, रोजगार और नौकरी के साथ, जिसमें आप लोग फंसते दिख रहे हैं। नौकरी पॉसिबल नहीं है सब, क्या नौकरी? या आप बोलने दीजिए, आपने क्या बोला? रोजगार और नौकरी। झूठा वादा कर दें क्या 9वीं फेल वालों का? कर दें कि हम हर घर में एक एक नौकरी दे के हर युवाओं को बोल रहे थे कि हम तो कर देंगे, सरकार आने के बाद बताएंगे, अभी क्यों फॉर्मूला बताएं? आप वही तो आप तो सुन, यही तो कहते हैं ना आप। ये एक नेता घूमने निकले, बोले इंडस्ट्री लगा देंगे। आप ये बताइए कि इंडस्ट्री की मूलभूत संरचना है क्या? अगर रोड नहीं होगा, होटल नहीं होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री आएगी क्या? आधारभूत संरचना जब हमने तैयार किया, आप जिले का नाम लीजिए, हम बताते हैं इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लगाए। चलिए बक्सर के डुमराव में, नहीं जमुई रहते हैं, हाँ तो जमुई चलते हैं, जमुई जिला तो है ना। चलिए चकाई, बगल के जिला चल जाइए बांका, फिर जिला नहीं बदलना। मैं यही कह रहा हूँ सर, ये नहीं कह रहा हूँ आप एक बार में। पटना में करूंगा पूरे बिहार का शो, अभी मैं जमुई आया, जमुई समझ रहा हूँ कि हर एक स्तर पर युवाओं के बीच के लिए, युवाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कार्य कर रही है। जहाँ नौकरी की बात है, नौकरी उसी स्तर पर मिलेगा जिस स्तर पर सरकार की नई नई व्यवस्था इसकी मांगी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि नौकरी युवाओं को नहीं मिली है, झूठा वादा करके सरकार ने, आप पिछला हमारा शपथ पत्र पढ़ लीजिए, 1 सेकंड कर लेता। पिछला हमने जो वादा किया था धरती पर, हमने उसको स्थल पर 99% प्रूफ किया है। ये शपथ पत्र भी हम लोग 100% प्रूफ करेंगे। बताओ यार, क्या नाम हुआ? हम लोग करण कुमार, सफाई कर्मचारी सदर अस्पताल का। यह झूठ की जो सरकार है, सुनिए, हेलो, यह जो झूठ की सरकार जो है, जो कहती है कि रोजगार देने का काम करता है। करीबन हम लोग 20 वर्षों से सदर अस्पताल में सफाई का कार्य करते आ रहे थे। हम लोग को जो है ना काम से हटा दिया गया है। सरकार के पास आवेदन लिखते लिखते थक गए, हड़ताल करते करते थक गए, अभी तक हमारी कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार है। क्या यही सरकार की ना है रोजगार देने का काम किया है? कह रहा है कि रोज 1 करोड़ जो है ना, हम जो रोजगार देने का काम किए हैं, गरीबों का अति उति करने का। ये जो सरकार हम लोग जो काम कर रहा है उसको हटा करके जीविका को रखा गया। क्या ये रोजगार है? पहले जो 20 साल से काम कर रहा है उसको, जबकि हम लोग पिछड़ा जाति से आते हैं। सफाई कर्मचारी पर हर चीज का बहाली निकलता है, होमगार्ड हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बहुत सा चीज का, मगर क्या सफाई कर्मचारी का बहाली निकलता है? जो आप एक बात बोल गए, मैं वो समझाइए मुझे थोड़ा साहब। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अब ये धीरे से बोल गए कि हम एक जाति से आते हैं, क्या बिहार में आखिर में चुनाव यहाँ आकर ही फंस जाता है? जैसे समस्या बहुत बढ़िया बता रहे थे, बताते बताते जाति बता गए, क्या बिहार यहाँ आकर अटक जाता है? देखिए, अगर जाति पे जाइएगा, जाति पे चुनाव होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर जाति पर चुनाव होता तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते क्या? अरे बिहार समझाइए। अब बिहार समझाना क्या है? बिहार में आप आए पटना से, यूपी से आए, आपको समझ में आ गया होगा। लोग बोलता है विकास नहीं है, बेरोजगार है। आज से 20 साल पहले कितना गाड़ी दिखता था रोड पे आपको? अभी कितना दिख रहा है? विकास है कि नहीं? आज से 20 साल पहले कितना मोबाइल दिखता था? 15,000 का, अभी 50,000 का लोग मोबाइल रखता है। कितना आदमी देखते थे आप? किलर का जीन्स, चश्मा, टोपी। अभी अभी कोई पूछ लीजिए किसी से, 1500, 2000 का शर्ट पैंट जरूर होगा, हाथ में घड़ी 5000 का। क्या विकास नहीं है तो क्या है ये? अब ये देखिए, ये जितना सड़क से लेकर सब गिना दिए, ये बदला है कि नहीं बदला है? देखिए, एक चीज बताइए, 20 साल हो गया, आप अपना बताइए। एक बच्चा जब स्टार्ट करता है, जब वो बड़ा होता है, बदलता है कि नहीं? आप किसी को दीजिए बदला। और सड़क में अंतर ये कि पड़े पड़े भी नहीं बदलेगा, लेकिन उसको बदलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज बता दीजिए कि अगर एक ही सरकार आपको 20 साल से चल रही है, तो फिर आपको ऐसे करिए, जो है उसी को रहने दीजिए। अगर बदलाव नहीं कीजिएगा तो उनके अंदर क्या आएगा? घमंड, अहम आएगा, और वो जो चाहेगा वो करेगा। आप ब्लॉक के एक साथी हैं, वो पश्चिम बंगाल में 9 बार सरकार चलाए हैं, लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो तब ये फॉर्मूला नहीं काम हुआ। अरे कोई बदलाव, लेकिन एक चीज आप बताइए कि ये जब बोलते हैं कि विकास,
इलेक्शन जितनी होनी चाहिए विकास पे होनी चाहिए, ना कि पार्टी बेसिस पर, ना पार्टी बेसिस पे होना चाहिए। हकीकत हमें ऊपर उठ करके ये चीज बताना चाहिए कि क्या हुआ 5 साल में, आपने क्या किया, वो एक बता दीजिए खाका कि हमने ये किया और ये अभी बाकी है। जैसे देर बाद हिम्मत करते हैं आप लोग, बगल से निकल जाते हैं। जैसे हमने जमुई में 2 चीज पूछा, जमुई के अंदर का 2 चीज पूछा, सर क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? लड़ नहीं रहे। तो आपको देख देख के मोकामा तक पहुंच गया था। नहीं, ये बोल रहे हैं कि महिला को अति क्या करना है, तो वही के बोले हैं कि महिला को सम्मान देना है। तो मोकामा में जो अभी कांड हुई है, जो गाली लगा के, माँ बहन लगा के जो नारा लगा रहा है नरेंद्र मोदी, अनंत सिंह मुर्दाबाद, उसकी माँ बहन कहाँ गई है? ठीक है, तेजस्वी भी तो माँ बहन भी होगी ना, इससे पूछिए। पुलिस समर्थन में हम घटना का और मोकामा के घटना का ये लोग समर्थन में है कि जो घटना घटी है, दुलार चंद यादव के ऊपर गोलीबारी हुई है, उसके ऊपर डिफेंडर चढ़ाकर मार दिया गया है और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री उसका संरक्षण दे रहे हैं, घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, चुनाव आयोग का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका ये लोग समर्थन में, उसका समर्थन में ये लोग हैं। सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना भाई, हम आपको बोले इधर ध्यान दीजिए। अरे भाई हम बोल रहे हैं ध्यान दीजिए ना, आवेश में नहीं बोले, इधर हम ऐसे आवेश ही हो जाते हैं। आदेश में हो जाता है। बिहार नहीं, बिहार पकड़ रहा है रफ्तार, बिहार पकड़ रहा है रफ्तार फिर से एनडीए सरकार, नीतीश कुमार, मोदी जी। ये शांत कराइए पहले। हाँ, ये बोल लिया, निष्पक्ष आदमी फिर बुला रहा है पक्ष लेने के लिए, इधर आओ। जैसे अभी वो अंकल बोले कि विकास या बदलाव बिहार में नहीं हुआ, ठीक है, आपका जवाब का हम क्वेश्चन जवाब देते हैं। बदला, एक सेकंड, बदला नहीं भैया, एक सेकंड, आप जैसे बोले बिहार में बदलाव नहीं हुआ, आज अगर बिहार में बदलाव 2005 का बिहार रहता, आप यहाँ खड़ा नहीं रह पाते, आपने बम फेंका गया होता, सदर अस्पताल में भर्ती हुए रहते, और उसके बाद 2005 के नीतीश जी का राज में आप कहीं पर भीड़ लगा के मीडियाबाजी करते हैं या तो अपना मन रखते हैं। ये करने आए हम मीडियाबाजी बता रहे हैं, हम मतलब अपना कर रहे हैं। नीतीश जी के पहले राज में ही नहीं था, आपने बम फेंका गया हुआ था और भर्ती हुए सदर अस्पताल में। इतनी प्रस्तावना के बाद हाँ, ये भाई साहब बोले कि बदलाव चाहिए, थोड़ा पीछे होइए। हाँ, ये भाई साहब बोले कि बदलाव चाहिए। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इधर देखिए, हम इनसे पूछना चाहते हैं, अभी जो है 4:21 हो रहा है, 20 साल पहले ये 4:21 में इस तरह रोड पर खड़ा रह पाते थे क्या? 20 साल पहले इन्होंने कहा कि 20 साल में सरकार को बदलना चाहिए। 20 साल पहले ये 4:21 में इस तरह रोड पर खड़ा रह पाता है। एक मिनट सुनिए, उन्होंने कहा कि मोकामा के घटना का समर्थन करते हैं, मोकामा के घटना का जितना भी निंदा की जाए वो कम होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अनंत बाबू को गिरफ्तार करके नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि हम न्याय के साथ, सुनिए ना, न्याय के साथ विकास चाहते हैं। एक सेकंड, लेकिन तेजस्वी यादव ने वहां जाने से भी परहेज नहीं किया, वहां जाके एक जात विशेष के पक्ष में वो जो है सो विवाद बढ़ाने का काम किए। आराम से, एक मिनट हो। नहीं, आपने भी मारा गलत, आवेश में ही सही। नहीं, अरे घूमने मुंह से बोला जाता है, हाथ से नहीं। इतना हमको भी आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। मैंने इसको कहा, सॉरी, नहीं शांत नहीं, मैंने शांत नहीं हुए, तो मैंने क्या कहा, हमने इसको कही, हमको धक्का दिया, हम कहे कि तुमसे बड़े होंगे, तो बोले कितना डेट ऑफ बर्थ है, हम बोले तुम बताओ, बोला 1992, बोले हमारा 1990। और सुनो, तुम्हारे जितने एजुकेटेड लोग मेरे टेबल पर मेरे जूनियर हैं, पता कर लेना जब व्यवहार न्यायालय में। व्यक्तिगत पर आते हैं, अब अरे आप बिहार लगाकर सुन ले, अरे यार मेरी आप दोनों सुन लो, अरे आराम से, बिल्कुल जा सकते हैं। हाथ मारकर शुरू अभी किए, मैं वापस बता रहा हूँ, ये धमकी मुझे मत देना, किसी को देना। और हाथ कौन सा है पहले? कैमरे सारा किए, आपके कैमरे में क्या है? बिल्कुल मैं वापस कह रहा हूँ, मैं बहुत आराम से कह रहा हूँ, इशारा। हमने ये जो धमकी दिया ना कि ऐसे डिबेट पर, रुक जाओ। ये जो आरोप लगाते हो ना कि अराजक को बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं, हाथ जिस दिन छूटता है, भले ही धीमे भले ही जोर से,
वो अराजकता की निशानी थी। एक मिनट रुक जाओ। बोलने के चक्कर में हमने इनको ऐसे किया, हमने इनको इनको अच्छा नहीं लग रहा है। हम बोले, नहीं बोल पाएंगे आप। हम बोले इधर घूम नहीं बोल पाएंगे कि गलती से लग गया। इतना बोलने में दुख दर है। यहाँ तक नहीं आना, यहाँ तक नहीं आना। हाँ आराम से। अरे आप जगह बदल। नहीं, उधर से टॉर्चर कर रहा था हमारा। ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं बात करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं करूंगा। शांति शांति। हमारा ये कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों के नाम पर, दलितों के नाम पर सरकार बनाई और उन लोग को आज तक जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना दिया नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बनते ही पहली बार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज में आरक्षण दिया और गरीब दलित पिछड़ा वर्ग के लोग जो कभी मुखिया बनने का सपना नहीं देखता था, वो मुखिया बन नहीं सकता था। आज गांव गांव दलित, अति पिछड़ा, महिला आज मुखिया, सरपंच, जिला परिषद का चेयरमैन, नगर परिषद का चेयरमैन बना हुआ। ये एनडीए सरकार की देन है। और गरीब के नाम के राजनीति करने वाले को आज जनता ने सबक सिखा दिया है। 2005 के पहले का जो बिहार रहा है वो यहाँ की जनता फिर से दोबारा लौटने नहीं देगी, लौटने नहीं देगी। आराम से, एकदम धीरे आना, हड़बड़ा के नहीं। टाइम देना पड़ेगा हमको। तो मेरी शर्त और मेरी डिबेट की शर्त आप नहीं तय करेंगे बस। हाँ पहले तो तेवर बराबर करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। सब पीछे है ना, पूरा अनुशासन सबके लिए बराबर। इतने लोग हैं, ठीक है, पीछे हो पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। हम हो रहे हैं। एकदम घुसे वाइल्ड कार्ड एंट्री हम बोलेंगे और आपसे भी लेंगे। हाँ। मैं वापस बताओ, मेरे को बहुत प्यार से, क्या नाम हुआ? मेरा रंजन नाम है। अगर आराम से आते तो कुछ चला जाता। वहीं से शुरू करते हैं, चलो बोलिए। हम पूछना चाहते आप हैं, बोलते भाई साहब एक सवाल लूंगा, यार चला जाता। सब आप नौजवान, बोलते हट जाइए, चला जाता। आपका धकेल के ही आना जरूरी सबसे है। पहले आपका न्यूज चैनल में स्वागत है जम्मू की धरती पे। आपके न्यूज चैनल का स्वागत है जमुई की धरती पर। अभी पूरा करेक्ट करूंगा। अमर उजाला चैनल में आपका स्वागत है। आता बराबर करना। हाँ बोलो। हम कहना चाहते हैं कि जब अभी ये लोग मुद्दा की लड़ाई लड़ रहा है तो हम पूछना चाहते हैं कि वो नेता मुख्यमंत्री जब 2019 में जो आर्मी वाला लड़का, नेवी वाला के जो रिजाइन, सुनिए मेरा बात, उधर छोड़िए। अरे कोई लड़ लेगा, मेरा शो है, कैसे छोड़ नहीं देगा? लड़ेगा। जब 2019 में बहाली रद्द हुआ उस समय नेता, मुख्यमंत्री या विधायक या तो आपके जैसा आदमी जो ट्रेन चला था तो कहाँ गए थे, कहाँ ये रद्द हुआ, इसका कारण क्या है? फिर दोबारा अग्निवीर जो लागू किया गया, आज तक कोई नेता विधायक जंतर मंतर में मार खाया लड़का लोग, आज तक कोई मुद्दा उठाया कि इसको क्यों, इसको जो है कि कैंसिल किया गया बहाली को रद्द, इसका कोई आज तक मुद्दा उठाया? 2 चुनाव हो भी गया, पूछे तो जवाब। सर इन्होंने कहा कि 20 साल में नीतीश सरकार ने इतनी विकास किए हैं जो 2005 से नहीं हुआ था, जो कि हम लोग तो नहीं जानते हुए जितने बुजुर्ग होंगे 2005 से पहले की क्या हालत थी, तो वो चीज है। लेकिन आज ये बता दीजिए, हमारी जो प्रधानमंत्री हैं वो जब गुजरात जाते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं, उनकी भाषण को सुनिए। वहाँ बोलते हैं 2045 में ये गुजरात वर्ल्ड का सबसे टॉप स्टेट बनेगा, ये बात बोलते हैं, जिससे कि वहाँ के लोग खुश होते हैं क्योंकि वहाँ तरक्की होगी, वहाँ विकास होगा। लेकिन वही अपने प्रधानमंत्री जी यहाँ आते बिहार में, यहाँ क्या बोलते हैं, हमने इतनी ट्रेनें दी, हमने 5 किलो अनाज दिया और मेरी गारंटी है कि 5 साल तक आपको 5 किलो अनाज मिलेगा। क्या हमें 5 किलो अनाज चाहिए? नहीं सर, एक चीज सुन लीजिए, 5 किलो हमें अनाज चाहिए या जो गुजरात में विकास हुआ वो विकास हमें चाहिए? एकदम आराम से, एकदम आराम से, एकदम आगे तक आ जाके लड़ेंगे, वो नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल आराम से। मेरा कहना है, जिन भाई को लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली देकर गलत किया, वो बिजली बिल जमा करते जाएं। जिन भाई को लग रहा है कि 5 किलो चावल से मेरा कुछ नहीं होगा, वो उठा के किसी गरीब को दे दे। जिन बंधु भाई को लग रहा है कि ये 10,000 रुपया कमीशन है, वो उठा के किसी गरीब गुरुआ को दान कर दे। कम से कम ऐसा 10-20 लोग जो है सामने, 10 बजने दीजिए ना, 10-20 लोग सामने आवे तो हमारा कहना है, मन में राम बगल में छुरी, ये कौन सी बात? ठंडे साहब। हाँ नहीं, ठंडा नहीं है। ये भाजपा का जो सरकार है, इसको वोट चाहिए बिहार में
फैक्ट्री लगाएगा गुजरात में। ये बेरोजगारी का प्रदेश बना के रख दिया है और इसमें सारा का सारा हाथ है दो गुजराती का। दोनों गुजराती बेच रहा है देश को, दो गुजराती देश को बेच रहा है, दो गुजराती देश को खरीद रहा है और बिहार को मजदूरों का प्रदेश बना के रख दिया। सारा युवा तेजस्वी यादव के साथ है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। पूरा बिहार ठाना की बदलाव होना है तो हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। भाई साहब को बताना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार छोड़ा करके किसी का सरकार नहीं बनने जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि बिहार में नौकरी नहीं है। वो बोले कि सारी फैक्ट्री की बात गुजरात में और सारी ट्रेनों की बात बिहार में। एक मिनट, जैसे कि 2005 के पहले 15 साल लालू राबड़ी की सरकार रही। इन्होंने कितना नौकरी दिया, कितना रोजगार दिया, लेकिन हमारी सरकार ने 20 वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरी दिया, जो 10 लाख सरकारी नौकरी दिया, जो बिहार में एक रिकॉर्ड है। और नीतीश कुमार ने नौकरी और रोजगार दोनों दिया है। इसलिए कि इनका कहना बिल्कुल गलत है कि नौकरी मिल रहा है गुजरात वाले लोगों को, नौकरी बिहार वाले लोगों को मिल रहा है। इतना हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं दिया है। मैं तो कहता हूँ इंडिया की सरकार। पहले पूछिए, ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, पहले पूछिए कि नीतीश कुमार जी को बिहार कैसा मिला था। गड्ढा मिला था। हमने इसे पहले समतल जमीन बनाया, रोड बनाया। आप बोलते हैं उद्योग, आप कैसे लेके जाइएगा दूसरे देश या दूसरे राज्य को? आप कुछ एक्सपोर्ट कीजिएगा, कैसे लेके जाइएगा? धान खेत पे लेके जाइएगा क्या? किस मैटर पे आप? किसी भी मैटर नहीं, देखिए हमारे बिहार सरकार जो हमारे बिहार के लिए किए हैं, शायद 100 बरस लग जाएगा इसको भरपाई करने में। 100 साल लगेगा भरपाई करने में। कोई अभी तक पैदा नहीं लिया है कि नीतीश कुमार के कोई हरा दे। क्या बता रहे कान में ये? तो ये हम लोगों के आपस की बात थी। तो हम चले जाएं? नहीं, कैसे चले जाएंगे? आपको जाने ही नहीं देंगे। ललन भैया सुनो, अब कुछ जवाब हम भी देना चाहते हैं। और काफी देर के बाद मेरे पास माइक आया। 2 बार आया था, वो पर्सनल हो रहा। कोई बात नहीं, आपस की नाराजगी है वो हम लोग आपस में दूर कर लेंगे। आप हमारे घर में मेहमान बन करके आए, आपका स्वागत है। और आपके सामने ये सब चीज हुआ, हम उसके लिए भी शर्मिंदा है। भाई साहब कह रहे थे कि बिहार में भी फैक्ट्री की आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में नहीं, श्रीमान जमुई में ही एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। वो आपके चकाई विधानसभा में है। और सुनिए बात करते हैं भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, बात करते हैं। बहुत करते हैं। कोई भैया है ना हमरे कानम फुसक देते हैं। सुनिए, आप कहते हैं 5 केजी अनाज का। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में कितने परिवार हैं? एक घर में कम से कम 8 परिवार, तो 8 पंचे 40 किलो अनाज उठाइएगा और उसके बाद जाकर के बगल में दुकानदार के पास बेच दीजिएगा और कहिएगा भूखमरी है और बेरोजगारी है। तो भैया ये तो वही बात हो गया कि मतलब खाएंगे पिएंगे सब कुछ, लेकिन विरोध करेंगे। वही बात है। हाँ, लीजिए। हम एक चीज बोल रहे हैं, नहीं ये बेचारा आए, हमरा झाया विधानसभा में घर है करहरा चौक पर, कि हमरा इंदिरा आवास कैसे बिक गया। अब बिकने के बाद जो बोले जाते तो लाठी डंडा लग निकलता है। हाँ, मिला है लेकिन वो जमीन बिक गया। सरफिस यादव बिंदु मुखिया हमारा जमीन में घर बना दिया राते रात करहरा चौक पर। इसलिए मार आएंगे तो बताइए कितना ध्यान से। हाँ। अभी नाम सुनकर क्या करेगा कोई? हाँ, कोई तो नहीं करहरा पड़ता है, बड़वा करवा। इनको बोलने सर एक चीज और, हमारे किसान या गरीब एक कर्ज लोन लेते हैं यहाँ से जाके बैंक से। आखिरी हम तो गुजरात वाले सवाल कर दिए, बिहार वाले कर दिए, इनका जवाब तो अभी नहीं मिला। लेकिन एक चीज और, क्योंकि ये बोलते हैं अनाज दे दो, लाइन काट दो, ये कर दो, उसका छोड़िए। हम लोग जो चाहते हैं कि वहाँ का ऐसा यहाँ भी हो। उसके बाद जैसा मॉडल ही चाहिए। एक चीज और हम पूछना चाहते हैं, एक गरीब किसी दूसरा चाहिए, सरकार दूसरी चाहिए। जो भी सरकार अच्छी काम करे सबके साथ है, सब खुश रहेगा। लेकिन एक चीज और हम चाहते हैं, एक गरीब किसान, एक गरीब आदमी जो व्यापार करने आता है, वो बैंक से लोन लेता है, लोन जाके लेता है। लेने के बाद अगर वो चुका नहीं सकता है तो उनका घर को वसूल लेता है, उनका घर को कब्जा कर लेता है। आज अडानी जी को कितने रुपए में जमीन दिया गया बिहार में? क्या वो जमीन गरीब को नहीं दे सकता है? क्या अडानी जी को कभी आज तक देखा गया है कि उनका कब्जा किया गया है?
उन पर कभी टैक्स लगाया गया? हाँ, ये बता दिया। वो जो जमीन जो दिया गया है, क्या हमारे ऐसा गरीब को कुछ जमीन दे दे? मैं जिस सवाल पर वही कि फैक्ट्री यहाँ लगना और फिर उसके बाद जब लगा तो वो क्यों एक ही जगह? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार में उस तरह का माहौल जो पिछली सरकार थी, जो 40-45 वर्षों से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उन्होंने ऐसा माहौल पैदा नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने इतना अराजकता किया पूरे बिहार में कि उसको भरते भरते हमको 20 साल लग गया। और माहौल अब हुआ है, अब बिहार में फैक्ट्री भी खुलेगी, रोजगार और नौकरी तो हम दे ही रहे हैं। इसलिए भाई साहब का ये कहना कि गुजरात में बहुत कुछ है, मॉडल चालू करो। गुजरात में बहुत सारे लोगों के पास करीब हीरा का वहाँ कारोबार है, बिहार में तो कुछ नहीं। यहाँ तो इन्होंने जंगल राज हम लोग के हाथ में दिया, तो अभी हम लोग उसके वातावरण तैयार कर रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री भी होगा, रोजगार भी होगा और नौकरी भी होगा। मैं चर्चा को यहाँ विराम दूं उससे पहले एक अपील आप सबसे करना चाहता हूँ। अब इधर थोड़ा सुन लेना, इधर भी सुन लेना। अपील ये है, आप सभी लोग, आप भी और आप तमाम लोग किसी न किसी कारण से कोई ना कोई घर में वोटिंग के दिन तक जरूर जाओगे, अपने घरों में, दोस्तों के घरों में वोट मांगने के लिए। एक काम हमारा करना, बोलना कि भाई जमुई में अमर उजाला वाले आए और एक काम पकड़ा गए। काम ये कि पक्ष चाहे इनका चुनो या पक्ष चाहे इनका चुनो या पक्ष कोई तीसरा चौथा पांचवा चुनो, कोई भी पक्ष चुनो, कोई भी मुद्दा चुनो, वोट जरूर करना। बस बात करते मत रह जाना, यही हमारी अपील है। बिहार इस देश को कई बार कई सारे उदाहरण देता है, इस बार वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाना है ये उदाहरण प्रस्तुत करिए। अगर बात समझ आई और पसंद आई तो अपना वादा कि वोट जरूर करोगे, ताली बजाकर बता दो, मैं मान जाऊंगा कि ये सब वोट करने को तैयार हैं। अब देखेंगे कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन प्रतिशत कितना बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।